नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे करोड़पति बनने के योग। सभी लोगों का एक प्रश्न ये रहता है कि गुरुजी ये हमें बतावें क्या हम करोड़पति बन सकेंगे। करोड़पति बन सकेंगे, बिल्कुल। वो 1/7 चाह रहे हैं कि वो करोड़पति बन जाएं। क्या ये संभव है? आपकी हथेली क्या कहती है? हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं होती है। इसमें से ही कुछ रेखाएं ये बताती है कि भविष्य में हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यदि पुरुष हैं तो आप अपने दाहिनी हथेली, महिलाएं हैं तो बाईं हथेली को प्राथमिकता देते हुए दोनों हथेली में इन चिन्हों को देखने का आप प्रयास करें। आइए, सर्वप्रथम आपको देखना क्या है कि आपकी हथेली का आकार आकार आपके हथेली के स्क्वायर शेप से मिलता जुलता हो, अर्थात वर्गाकार शेप से या इससे मिलता जुलता शेप का होना चाहिए पहले। दूसरा आपको देखना है कि हथेली आपकी थोड़ी सी गद्देदार हो, अर्थात ये हथेली जो है आप इस प्रकार से यदि इन सब चीज़ों को पंच करते हैं, हथेली पतली नहीं हो, हथेली गद्देदार होनी चाहिए। दूसरी, अब आइए हम बात करते हैं चिन्ह के विषय में। यदि पतली भी हथेली तो ये चिन्ह वर्क करते हैं, लेकिन थोड़े कम करते हैं। आइए मैं चिन्ह की बात कर दूं। हमारी हथेली में बुद्ध पर्वत ये होता है, ये हमारे बुद्ध पर्वत, या इसे हम ये बुद्ध कनिष्ठिका उंगली के नीचे, मरकरी जिसे कहते हैं कनिष्ठिका उंगली के नीचे, ये महत्वपूर्ण स्थान होता है। खास करके व्यवसाय के क्षेत्र को लेकर, यदि आप बड़े व्यवसाय की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है? सबसे अधिक पैसा लोग व्यवसाय से ही कमाते हैं। तो बड़े व्यवसायी के हथेली में आपको बुद्ध पर्वत अति महत्वपूर्ण स्थिति में दिखाएगा। इसी बुद्ध पर्वत से होकर, ये हमारी जो मरकरी की पर्वत है, ये व्यवसाय की गुण, इस पर कोई रेखा का पहुंचना, यदि इस पर एक रेखा बनती हो इस प्रकार से, या फिर ये रेखा कभी कभी इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से कोई रेखा यदि आपके हथेली में दिखती हो, रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर होनी चाहिए। ये रेखा ये बतलाती है कि आपके अंदर व्यापार के विशिष्ट गुण हैं, आपके अंदर चीज़ों को समझने की, कार्य को विशेष प्रकार से करने की, इस प्रकार की कुछ विशेष गुण है जिसके कारण आप जो है विशेष क्षेत्र में सफल अवश्य होंगे। खास करके इसे व्यवसाय के क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है पहले नंबर पर। हालांकि ये रेखा आपको सिर्फ 5% व्यक्ति के ही हथेली में देखने को प्राप्त होगा, सभी के हथेली में नहीं रहता है। ये आप देख लीजिएगा, आपके समाज के जो करोड़पति व्यक्ति हैं तो एक नज़र दीजिएगा, उनकी हथेली में आपको ये रेखाएं दिख जाएगी। ये रेखा किसी न किसी रूप में उनकी हथेली में उपस्थित अवश्य रहती है पहली। आइए दूसरी चिन्ह की बात करें, भाग्य रेखा। ये रेखा करीब करीब सभी के हथेली में तो नहीं, लगभग 95% लोगों के हथेली में भाग्य रेखा उपस्थित रहती है। हाँ, छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग तरीके के ये हो सकते हैं, लेकिन भाग्य रेखा अवश्य उपस्थित रहती है। अब आइए भाग्य रेखा, सिंपल भाग्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ। भाग्य रेखा जो यहाँ शनि पर पहुँचती है, ये शनि पर, तो ये आपकी भाग्य रेखा से एक रेखा निकल के, मान लिया जाए ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से कोई एक रेखा निकलकर इस प्रकार से सूर्य की ओर आ जाए। जी हाँ, सूर्य पर्वत की, ये आपका सूर्य माउंट है, सन माउंट जिसे कहते हैं। भाग्य रेखा की कोई ब्रांच, इसे ब्रांच भी कहा जा सकता है, शाखा कहा, इस प्रकार से निकल कर आ जाए सूर्य की ओर, तो अपने आप में यह चिन्ह विशिष्टता का प्रयोग देता है। ये क्यों? क्योंकि कर्म का क्षेत्र शनि होता है, ये धन की रेखा, भाग्य रेखा अर्थात धन का क्षेत्र आपके शनि पर पहुंच रहा है। अब धन के साथ साथ आपका एक रेखा जो सूर्य में जा रहा है, ये आपको जो है सफलता का कारक बनाएगा। सूर्य पे पहुंचने वाली रेखा जातक को अत्यधिक सफल बनाती है, समाज में प्रतिष्ठित बनाती है, एक ब्रांड बना देती है कि उनका नाम का सिक्का चलता है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जातक करोड़पति अवश्य होते हैं। बस एक ही चीज़ें ध्यान देनी कि रेखाएं बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट होनी चाहिए। आइए अब तीसरे जो महत्वपूर्ण चीज़ों की चिन्ह की बात करें। एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम स्वास्तिक का चिन्ह कहते हैं। ये स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। कहीं पर भी हथेली में आपको स्वास्तिक बने, कहीं पर भी, इस स्थान किसी भी स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बने, ये अकेला चिन्ह सक्षम है आपको अरबपति बना देगा। करोड़पति तो छोड़िए, ऐसे चिन्ह सभी जातक के हथेली में नहीं मिलते। लाखों में किसी एक व्यक्ति की हथेली में ये चिन्ह मिलेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यदि स्वास्तिक का चिन्ह आपके हथेली में है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए हम तीसरी पॉइंट की बात करें।
तीसरा जो महत्वपूर्ण है, ये चिन्ह बहुत लोगों की हथेली में, मैं नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, ये चिन्ह बहुत लोगों की हथेली में आपको देखने को प्राप्त होगा। ये चिन्ह बनता कहाँ है? ये हमारे जीवन रेखा, ये हमारी जीवन रेखा जिसे आयु रेखा भी कहा जाता है, ये हमारी हो गई मस्तिष्क रेखा। दो, तीसरी रेखा यहाँ से इस प्रकार से बुध पर जाने वाली रेखा, ये जो बीच में ट्रायंगल या त्रिभुज बन रहा है, मैं इसी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। आपकी लाइफ लाइन अच्छी और सुस्पष्ट और सुंदर है, अर्थात जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ लंबी, स्पष्ट और क्लियर, अच्छा, अर्थात मानसिक रूप से आप सबल और सशक्त हैं, कार्य करने में जुझारू रूप से आप कार्य कर सकते हैं। ये व्यापार की रेखा जो बुध पर जा रही है, अर्थात व्यापार, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी जीवन की ऊर्जा शक्ति, ये तीन शक्ति मिलकर ये ट्रायंगल बनाती है, आपको ये ट्रायंगल अरबपति बना देगी। ऐसे जातक सफल अवश्य होते हैं। आप देख लीजिए, अगर किसी जातक के हथेली में स्पष्ट चिन्ह बनता हो इस प्रकार का बड़ा ट्रायंगल, तो ऐसे जातक बड़ी सफलता को अवश्य प्राप्त करते हैं। आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। हथेली में एक चिन्ह बनता, बहुत कॉमन चिन्ह, आपने भी सुना होगा। ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, और ये हमारी जीवन रेखा है। और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, ये भाग्य रेखा होती है। हमारी हथेली में एक एम का चिन्ह बनता है। हार्ट लाइन, भाग्य, ये भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, इन चार रेखाओं के संयोग से ये चिन्ह बनता है जो एम के शेप में होता है, अर्थात बड़ी लेटर जो एम देखते हैं इस शेप में। इस प्रकार का चिन्ह बनना अति शुभ माना जाता है। ऐसे जातक सफल अवश्य होते हैं। इसका आप मूल कारण जान लीजिए क्यों सफल होते हैं। एक तो सर्वप्रथम इसमें पहला है कि लाइफ लाइन आपका क्लियर है, अर्थात जीवन में ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। मस्तिष्क रेखा आपके हथेली में मजबूत स्थिति में, अर्थात मानसिक रूप से आप मजबूत हैं। अब भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, अर्थात आपके भाग्य और धन का फ्लो जीवन में है। चौथा है कि आप हृदय के भी अच्छे हैं। इन चार रेखाओं का संयोग ये एम का चिन्ह बनाता है, ये एम का चिन्ह, ये एम का चिन्ह जातक को सफल बनाता है। अब आइए अंतिम बातें कर लो। ये सभी रेखाएं हैं, छोटी बड़ी, किसी न किसी रूप में लोगों की हथेली में रहती है। बात कर लेते हैं कि सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण है, आपका गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, ये तीन पर्वत यदि किसी जातक के हथेली में अच्छी अवस्था में हो गए तो रेखाएं छोटी भी हो तो बड़ा वर्क करेगी। क्यों? गुरु समाज का मार्गदर्शक होता है, समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाला होता है, अध्यात्म की ओर केंद्रित व्यक्ति होता है, वो गुरु की तरह कार्य करता है। लोग उसे अपने अग्रज के रूप में देखते हैं, मार्गदर्शक के रूप में। ये यहाँ से पद प्रतिष्ठा और सफलता दिलाता है। सूर्य नाम देता है, यश देता है, मान देता है, सम्मान देता है, आपके सफलता का कारक होता है। तो ये दो पर्वत यदि अच्छी अवस्था में है तो ऐसे जातक को धन और नाम, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन और मान सम्मान ये दो पर्वत आपको देगी, यदि रेखाएं छोटी भी है तो देगी। अब आइए शुक्र क्यों? शुक्र भौतिक सफलता और सुख को दिखलाता है। अच्छे गाड़ी, अच्छे भवन, अच्छी खान पान, भोग विलास, सारी चीज़ें, भौतिक सुविधा, शुक्र सुंदरता का कारक है। नृत्य, संगीत, सभी चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। जब धन होगा, यश होगा, मान सम्मान होगा तो आपके पास भौतिक सुविधा भी उतनी ही होगी। तो ये तीन पर्वत अच्छे अवस्था में हैं तो ऐसे जातक को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य रेखा छोटी भी होगी तो ऐसे जातक उन्नति प्रगति बहुत तेज करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।